गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कल जो है वो एक फ़ोटो डाला था आपने कि आप हाजी अली दरगाह गए थे और उसके बाद फिर आपने कहा था दिन में मैं आऊँगा आपसे मिलूँगा आके, फिर आपने उसको टुमारो कर दिया। ऐसा क्यों किया सर? है ना, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर आप आए क्यों नहीं? एक्चुअली बेटा क्या था, कल जो है ना मेरे घर में गेस्ट भी थे और दूसरा इसके अलावा ये कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था। मतलब मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ। मैंने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है। मैंने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में तो उतना मौका नहीं मिला क्योंकि मेडिकल कॉलेज में टाइम नहीं मिलता आपको, पढ़ने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। स्कूल टाइम में मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है और मैं अपनी टीम में जो है वो वाइस कैप्टन भी था, कैप्टन भी अपनी टीम में रहा हूँ। और स्कूल लेवल पे हम लोगों ने कई टूर्नामेंट खेले और बेसिकली मैं ऑलराउंडर रहा हूँ। और उसमें मेरा सबसे स्ट्रांग साइड जो था वो था कि मैं एक मीडियम पेस में मैं बॉल को स्पिन कर सकता था। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे में कितना बचा है क्रिकेट, लेकिन ये कि मतलब मैं एक ज़माने में क्रिकेट का मतलब अपने इंडिया में तो क्रिकेट जो है वो एक प्रकार से समझ लीजिए एक तरह का नया रिलीजन है वो, ठीक है ना, कि हर आदमी उसमें इन्वॉल्व है। तो क्रिकेट जो है वो एक डिफरेंट ही सेंटीमेंट है इंडिया के अंदर। तो मतलब मैं 1992 तब मुझे ध्यान है 1990 जब वो डेविड वून ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता था 87 के आसपास। मतलब मैं जाने कब से वर्ल्ड कप देखता आ रहा हूँ। वर्ल्ड कप में मैं इंडिया वाला कोई भी मैच स्किप नहीं करता हूँ, मिस नहीं करता हूँ। इंडिया का मैच किसी भी टीम से होता है मैं ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। और तो मैं और लेकिन फिर वो चार वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है। फिर वो 4 साल तक जब नहीं होता तो मैं फिर आईपीएल इन सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मुझे मतलब ये बहुत ऑथेंटिक क्रिकेट मुझे नहीं लगता है। T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया फाइनल वगैरह में होता है, सेमीफाइनल होता है तो वहाँ देखता हूँ, अदरवाइज मैं अपना समय खराब नहीं करता हूँ। सिर्फ मैं वर्ल्ड कप देखता हूँ, इंडिया वाले मैचेस, ठीक है। और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। तो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था और पूरा पाकिस्तान की टीम ने भी कोशिश किया, अच्छे से खेला उन्होंने। मैच पिच टफ था। इंडियन टीम ने तो कुल बच्चों से हरा दिया। तो खैर मज़ा आया बहुत। तो कल मैं मैच में व्यस्त हो गया, तो मैंने कहा आप कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, अब मैच देखते हैं, ठीक है। 4 साल में एक बार होता है तो मैच देखते हैं, ठीक है। तो कल इसलिए मैं आ नहीं पाया। अच्छा, आपको एक बात बताऊं मैं कि कई लोगों ने जो है, मैं देख रहा था कल की जब मैंने वो अपना पिक्चर पोस्ट किया मैंने कि मैं हाजी अली दरगाह गया हूँ। आज के 3 4 5 साल में तो हर हर साल, लगभग हर साल जाता हूँ। पिछले 2 साल से कोविड के बाद में नहीं जा पाया था। सोचता था हर बार में, पर नहीं जा पाया था। काफ़ी सारा रिनोवेशन का काम भी वहाँ चल रहा है। आपने देखा होगा फोटो में कि पीछे जो है वो जहाँ पे बाबा की दरगाह है वहाँ पे आसपास जो है उन्होंने काफ़ी काम चल रहा है। और ये मतलब बड़ी यूनिक है। मतलब यदि आप कभी बॉम्बे आएंगे ना आप, तो बॉम्बे में जो जो लोग आप पूछेंगे किसी से कि बॉम्बे में हमें क्या देखना चाहिए हमें, ठीक है, बॉम्बे में हम कहाँ घूमने जाए, क्या देखें, तो लोग आपको बताएंगे आप एक तो सिद्धि विनायक टेम्पल जाइए आप। भगवान श्री गणेश का टेम्पल है सिद्धि विनायक, वहाँ जाइए आप, अमेजिंग है वो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बोलेंगे हाजी अली दरगाह जाइए। हाजी अली दरगाह जाएंगे ना आप, तो आपको जो है वो पूरा समुद्र के बीच बनी है ना। आपको एक पतली पगडंडी से रोड से जाना पड़ेगा आपको, और रोड से जाके आप समुद्र, जब समुद्र का लेवल सी लेवल बढ़ता है ना, तो वहाँ पे रोड पर वो समुद्र भी आ जाता है। तो कई बार जो है वो रुक जाता है वहाँ पर, मतलब जो वहाँ है वहीं रहेगा, जो यहाँ है इस तरफ रहेगा वो, ठीक है। तो कहते हैं मुंबई में यदि आपको कुछ अच्छा करना है, मुंबई में यदि आप रहते हैं, तो 2 स्थान 3 स्थान ऐसे जहाँ पर आपको हमेशा जाना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉस्परस हो, बड़े तरक्की तरक्की करें। और मुंबई सिटी ड्रीम सिटी कहलाती है, सपनों का शहर कहलाता है। तो यहाँ पे आपके सपने सब पूरे हों, उसके लिए जो है आपको 3 जगह रिकमेंड करते हैं लोग। एक तो सिद्धि विनायक टेम्पल जाइए, मुंबा देवी के टेम्पल जाइए, और जो है वो हाजी अली दरगाह जी। कहते हैं कि हाजी अली जो बाबा जो है वो धर्म से परे हैं, उठ के मतलब वो हिंदू मुस्लिम सिख, मतलब आप सोचो कोई रिलीजन से ऊपर, वो एक अलग ही सोल है। आप कभी, मैं खुद वहाँ जब जाता हूँ तो एक अलग तरह का पीस महसूस करता हूँ, अलग तरह की शांति और अलग तरह का पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करता हूँ मैं। ऐसा आप साउथ में तिरुपति मंदिर में चले जाइए, वहाँ भी महसूस होता है, ठीक है। मतलब ये जितने स्थान होते हैं ना, इन स्थान का की जगह का कोई कोई मायना होता है। इसलिए इसको जो लोग चश्मा लगा के देखते हैं ना कि सर आपने, किसी ने लिखा सर आपने क्या ये टेम्पल सारे कवर कर लीजिए, आप वहाँ पहुँच गए। अरे भाई, तुम मुझे सलाह देने वाले होते कौन हो? नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये है कि मेरी मर्जी में जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाऊँ मैं, ठीक है। तीसरा इसके अलावा ये है कि यदि मैं तो गुरुद्वारे में जाता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ,
जहाँ जब मौका मिलता मैं चर्च जाता हूँ। जब मैं कभी किसी बाहरी देश में होता हूँ तो वहाँ पे मुझे पता भी नहीं कि कौन सा रिलीजन की पूजा कर रहा है, उस रिलीजन के में यदि कोई प्रे कर रहा है तो वहाँ जाके अपन भी गॉड को प्रे कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन तो अलग है ना, दिल का कनेक्शन है हमारा। जहाँ से भी फ़ोन लगाओगे आप, अब मैं आपका नंबर डायल करता हूँ, अमेरिका से डायल करूँ कहीं से, तो नंबर तो वही डायल कर रहा हूँ मन में, तो कॉल तो वही लगेगा आपका जिससे बात करना चाह रहा हूँ मैं। खैर, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। अब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के दिल में धीमे 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 जो ना एक्सट्रीमिज्म जो है वो इस लेवल तक भराता चला जा रहा है, जो हमको हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदायक है। हाँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी सारी एक्टिविटी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पे आम लोगों को मैं देखा कि वीडियोस देखा मैं कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर ले गए, माँ बाप को पालने से बच्चा उठा ले गए, छोटे बच्चों को छुपा रहे हैं वो, क्योंकि वो बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप नहीं है, बच्चा फीड नहीं, मदर नहीं, कैसे फीड करेगा बच्चा, ठीक है। दूध पीते बच्चे जो उनको उठा ले गए। तो ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए और उसमें कोई कोताही और कोई भी तरह का रहम नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि कई बार जो है वो ताकत का प्रदर्शन करना पड़ता है शांति स्थापित करने के लिए। बगैर भय के प्रीति नहीं होती है, बगैर भय के प्रीति नहीं होती है। तो पॉइंट ये है कि जो सैनिक होते हैं वो सैनिकों से लड़ते हैं, सोल्जर्स फाइट विद सोल्जर्स एंड टेररिस्ट फाइट विद द कॉमन पीपल, ठीक है। तो जो उसमें कोई भी मैं कहता हूँ कोई भी दया माया कुछ नहीं, ठीक है। अब जो भी रोना है रो लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट फिलिस्तीन, इट इज़ अबाउट हमास, ठीक है। खैर, नहीं आते इस इशू पे, क्योंकि ये इशू बहुत बार आ चुका है। अब चूंकि जिस तरह के कमेंट आते हैं तो कई बार बोलना पड़ता है। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, अच्छी बात पे फोकस करते वो ये है कि जैसे हमारे बैंक बैलेंस होते हैं कि हमने कितना जमा किया, कितना बाहर निकाला उसमें, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट, कि आपने जो कितना अमाउंट क्रेडिट किया, आपने कितना अमाउंट डेबिट किया आपने, वो आपका बैंक बैलेंस होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि भाई बैंक बैलेंस में कितना पैसा मेरे पास में है, कितना मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हूँ, ये आप देखते हैं, ठीक है ना। हमारा एक बैंक बैलेंस जिसकी हम चिंता नहीं करते वो है हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस, भावनात्मक बैंक अकाउंट, ठीक है। इमोशनल बैंक बैलेंस जो होता है वो भी वैसे ही होता है कि आप कितना दिन भर में अपने अंदर कितना पॉजिटिव क्रिएट करते हैं और कितना नेगेटिव आप जो है वो डेबिट करते हैं। डेबिट करना मतलब नेगेटिव फीलिंग्स को भरना, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। और क्रिएट करना मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स को भरना। और हमारा ब्रेन जो है वो उसी भावनात्मक बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग चलता है। और आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बैंक बैलेंस, जो इमोशनल बैंक बैलेंस है, वो किस तरह का है आपका, ठीक है। यदि आप अपने आप को रोज सेल्फ मोटिवेट करते हैं, अपने आप से पॉजिटिव बातें कहते हैं, आप पॉजिटिव बातों पर फोकस करते हैं, आप नेगेटिव नहीं करते, दूसरे को बुरा नहीं बोलते, तो आप बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, आप पॉजिटिव 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 अपने बैंक बैलेंस में, इमोशनल बैंक बैलेंस में भर रहे होते हैं। किसी ने बुरा कहा, आपने उसके बारे में बुरा कहा, किसी को लेके आपके मन में जलन की भावना आई, किसी को लेकर आपने जो है कुछ दुर्भावनापूर्वक शब्द कहे, है ना। किसी बात को लेके आप दुखी अपने आप से, तो ये सब क्या है, ये सब डेबिट हो रहा है आपका। एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे, आप यदि आप उसको, मैं बोलूंगा कि आप अपनी फीलिंग्स को एक कॉपी में नोट कीजिए, एक पेज में, कि दिन भर में तुमने किस किस घंटे क्या क्या फील किया। आप पाओगे कि आपका जो इमोशनल बैंक बैलेंस है ना, वो बढ़ नहीं रहा है। जितना क्रेडिट करते उतना डेबिट हो जाता है, कई बार डेबिट अधिक हो जाता है, कर्जे में चले गए, नेगेटिव वाले कर्जे। अब बताओ मेरे को, यदि आपका पॉजिटिव इमोशनल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो क्या सफलता मिलेगी आपको एट द एंड ऑफ द डे। कि मान लो हमें कोई कार खरीदना है, तो कार खरीदने के लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा, पैसा जोड़ेंगे हम, फिर कार खरीदेंगे हम, कुछ खरीदना, कुछ सामान खरीदना हमको। तो पैसा यदि आपने जो जितना डाल रहे हो अकाउंट में, उतना ही पैसा निकाल दे रहे हो, ज़्यादा निकाल दे रहे हो आप, तो माइनस में होगी क्या चीज़ें, तो क्या वो गाड़ी ले पाओगे, आप नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे कार का मतलब सफलता से, और इमोशनल वेलबींग का मतलब इमोशनल बैंक बैलेंस है। कि कहने का मतलब ये कि व्हाट यू आर क्रिएटिंग एंड व्हाट यू आर डेबिटिंग, कि हमेशा नजर रखिए उस पर कि आप दिन भर में जो है कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव आप जो है वो देखते हैं आप, ठीक है। नेगेटिव कोई बात है तो उसको तुरंत सुन देखिए, उसको अवॉइड कर दीजिए, निकाल दीजिए उसको दिमाग से। कारण ये कि उससे होना कुछ नहीं है, ठीक है, उससे होना जाना कुछ नहीं है। मैं कई बार जो है मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ मैं कि हमारे बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं, बहुत सारे कस्टम्स होते हैं कैलेंडर में कि भाई ये तिथि पे ये नहीं करना, ये तिथि पे ऐसा करना है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे मन में जो भय और जो चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, मैं इनको चेक पॉइंट मानता हूँ। हर धर्म में ऐसा है, चेक पॉइंट्स हैं
कि इतने दिन का आपका आज से नवदुर्गा शुरू हो गए भाई, 9 दिन तक आपको ऐसे जीवन जीना है, आपको उपवास भी रखना है, आपको ऐसा भी करना है। ये बात अलग है कि भाई 9 दिन लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, फलाहार के नाम पे, पर सच तो ये है कि आपकी हेल्थ के लिए वो उन्होंने एक प्रोविज़न किया कि भाई आपको ऐसा जीवन जीना है, आपको अपना ईश्वर में ध्यान लगाना है। तो ये जो जितने दिन होते हैं, चाहे वो आप रमजान के महीने की बात करें, आप हमारे नवदुर्गा की और गणेश जी के समय की बात करें आप, ठीक है, तो जितने भी जो पर्युषण पर्व की बात करें जिनमें आप जितने भी ये होते हैं उनमें क्या होता है, आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ चेक पॉइंट्स लगाए गए। भाई तुम बहुत आगे चले गए हो, अब तुम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन गए हो, थोड़ा सा जो है वो इमोशनल तरफ आओ, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की तरफ आओ लौट के, समझो बातों, ठीक है, परस्पर सहयोग की भावना डेवलप करो। जब त्यौहार बनते हैं तो क्या होता है, गली मोहल्ले में घूमने वाले जो लोग थे वो सब इकट्ठे होते हैं, भैया आप चलो चंदा करके दुर्गा जी लगाएंगे, बैठाएंगे, पूजा करेंगे। मतलब ऐसे लोग जो आपको साल भर नजर देंगे वो कम से कम उन दिनों में साथ होकर वो धार्मिक बन गए होते हैं। सांस्कृतिक फंक्शन अरेंज हो रहे होते हैं, गरबा अरेंज हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है। वेस्ट बंगाल में जाके देखिए दुर्गा जी के समय में कितना अलग तरह का माहौल होता है, अलग पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। मेरा बड़ा मन है कोलकाता, कभी मैं नवदुर्गा में हूँ, लेकिन हर बार जब भी कभी ये समय होता है, इस समय हम लोग बहुत हाईली ऑक्यूपाइड होते हैं। अब जैसे, तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें इमोशनल चेक पॉइंट्स है आपको इमोशनल बूस्ट करने के लिए। तो वही बोल रहा हूँ, आपका जो भावनात्मक बैंक बैलेंस, यदि आपका इमोशनल बैंक बैलेंस है, उसमें आप क्रेडिट क्या कर रहे हो, डेबिट क्या कर रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, उस पर ध्यान रखो आप, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे जितना आपका पॉजिटिव बैंक बैलेंस होगा वही सफलता दिलाएगा आपको, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। इसलिए नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करने के लिए आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए। आज से आपका आज से नहीं, मतलब कल से 16 अक्टूबर से आपका जो है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच का जो है वो एडमिशन ओपन हो रहा है। 1 नवंबर से जो है वो क्लासेस लगेंगी इसकी। जो बच्चे 31 अक्टूबर के पहले एडमिशन लेंगे उन सभी बच्चों को क्रैश कोर्स जो है वो उनका इंक्लूड होगा उसमें। क्रैश कोर्स का भी अपना 2500 रुपये प्लस जीएसटी को चार्ज है। तो समझ लीजिए आपको आरआर बैच जो है उसकी फीस 4000 रुपये के आसपास है प्लस जीएसटी। तो जो भी है, तो आपको ऑलमोस्ट आपको जो है वो क्रैश कोर्स ऑलमोस्ट सबका फ्री हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग से आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। इस बार सभी बच्चेज में क्रैश कोर्स जो है वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो जो क्रैश कोर्स वाले मंथ होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एकदम डीप डाइव में चला जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि हम लोग को देखो, आपको पता जितना खर्चा बढ़ गया उतना हम लोग उतना प्रमोशंस नहीं करते, तो उतने बच्चे उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं होते। तो क्या है, मजबूरी, कई बार हम चाहते तो सही के सारा कोर्स फ्री कर दें हम, परंतु वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी हमको। फिर बच्चों की सीरियसनेस, कि बच्चे सीरियस रहें क्रैश कोर्स में, उसके लिए जो है हाँ ये बात अलग है कि जो टारगेट बैच फोकस बैच बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्रैश कोर्स के लिए जो है उनको डिस्काउंटेड कॉस्ट मिलेगा, और उन्हें हैप्पी अच्छा खासा डिस्काउंटेड कॉस्ट में वो क्रैश कोर्स को अपने साथ कोर्स में शामिल कर पाएंगे वो। लेकिन आरआर बैच के बच्चों को जो है वो क्रैश कोर्स यदि वो 31 अक्टूबर के पहले एडमिशन लेते हैं तो उनको क्रैश कोर्स में ऑलमोस्ट फ्री एंट्री उनको मिलेगी। कि कोड मिलेगा, फ्री का मतलब है कि दे विल गेट अ कोड, वो कोड अप्लाई करने पर आपका फीस वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जो हमारी टीम ने जिस लॉजिक पे काम कर रही है। और अब इस रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच में खास बात यह है कि यहाँ पर आपके PYQs जो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में जो क्वेश्चन आपके जिस चैप्टर के जिस पोर्शन से आए उन क्वेश्चंस के आधार पर वो पोर्शन पढ़ाया जाएगा, मतलब उल्टा पढ़ाई चलेगी। अभी सारे कोर्स में क्या होता है, थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर आपको बोलते हैं डीपीएस लगा लो, क्वेश्चन लगा लो, करवाते हैं आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में थ्योरी कवर होगी, क्वेश्चन के साथ में थ्योरी कवर होगी। तो पिछले 16 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, जो भी आपके क्वेश्चन का पैटर्न है, जो तरीका है, वो आपके नज़र के सामने घूमेगा। और उससे जब आप थ्योरी कवर करेंगे उनके आधार पर, तो जो और पॉसिबल क्वेश्चन है वो भी कवर वहाँ पर होंगे, क्योंकि एग्जाम एक ट्रेंड में चलता है। तो उससे बहुत फायदा मिलने वाला है रिपीटर्स को। ये एकदम फ्रेशर बच्चे के लिए उतना काम का नहीं है, लेकिन जो रिपीटर बच्चा है, एक बार कहीं पढ़े, इनको रिवाइज करा फास्ट, तो इस पे उसको ज्वाइन जरूर कीजिए आप, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक चैप्टर को कवर, चूंकि PYQs कवर करने हैं, तो एक चैप्टर में जितने क्वेश्चन आए तो हो सकता है उसके 2 लेक्चर लगे, 3 लेक्चर लगे आपके, तो लगातार क्लास चलेगी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और इसमें फिजिक्स में जो है वो आपका अमर सर, जावेद सर, अमित शुक्ला सर, शिवम सर, ऑलमोस्ट चारों टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। केमिस्ट्री में चिन्मय सर, संजय सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बायोलॉजी में शैल मैडम और मैं भी क्लास लूँगा, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें के। तो हम चाहते हैं कि आरआर बैच से
जो बच्चे जो है जिनका 500 के ऊपर 550 के आसपास स्कोर था, किसी कारण से एमबीबीएस नहीं मिल पाया, जिनको जो है फटाफट रिवाइज करना, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा अभी, फटाफट पीवाईक्यू वाले पोर्शन रिवाइज करना है, या जो अभी तैयारी करना शुरू करने सोच रहे हैं, तो कम से कम कॉम्पिटिशन में कहीं तो पहुंचे अब, तो उनके लिए बहुत काम का बैच है वो। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा आपसे कि भरोसा रखिए, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, यहाँ पे क्वालिटी को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और ये जो बैच है, ये बैच जो है वो रिपीटर्स के लिए बहुत काम का बैच है। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद में क्रैश कोर्स बेटा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा साथ में, उसमें ये भी क्लियर कर दूं मैं। दूसरा ये कि फीस में इस बार इंस्टॉलमेंट रखे गए हैं इसमें के, तो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है इसमें आरआर बैच के अंदर ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कल से एडमिशन इसका ओपन होगा। तो फिर लौट के वापस अपने मुद्दे पे आते, वो ये कि इमोशनल बैंक बैलेंस पर ध्यान रखिए कि पॉजिटिव थॉट क्रेडिट होते हैं, नेगेटिव थॉट डेबिट होते हैं, और क्रेडिट और डेबिट के बीच में जो बचता है, क्रेडिट माइनस डेबिट जो बचता है वो बकाया बैलेंस होता है, और वही बैलेंस पे सफलता निर्भर करती है। इसलिए पॉजिटिव बैंक बैलेंस रखिए, पॉजिटिव इमोशनल बैलेंस रखिए। ठीक है बेटा, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।